अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पंजाब के जालंधर से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट चौधरी संतोख सिंह आज हफ्ते की सुबह इंतकाल कर गए। वो भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुए थे, जहां वो अचानक बीमार पड़ गए। जल्दी में इन्हें फगवाड़ा के वीरक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे थे जब इनके दिल की धड़कन बंद हो गई। संतोख सिंह की हालत बिगड़ते ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोक दी और फौरन अस्पताल पहुंच गए। राहुल गांधी का सफर आज सुबह 7 बजे लुधियाना के लोडवाल से शुरू हुआ। यात्रा को सुबह 10 बजे जालंधर के गोराया पहुंचना था। आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे कांग्रेस एमपी संतोख सिंह चौधरी की मौत के बाद यात्रा को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की अदालत दिल्ली में धर्म संसद में नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की नाअहली और अब तक की कार्रवाई पर संगीन सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रवैये से दिल्ली पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सवालों और रवैये के जरिए वाजे कर दिया है कि वो धर्म संसद में की गई इश्तिहार अंगेजी से आंखें नहीं मोड़ सकता है। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी होगी और नफरत फैलाने वालों पर रोक लगाना होगा। चीफ जस्टिस की बेंच ने धर्म संसद के मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई न करने पर दिल्ली पुलिस के डायरेक्टर जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाने की अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से निहायत सख्त अंदाज में पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, लेकिन FIR 5 माह बाद क्यों दर्ज की गई। इस ताखिर की वजह बताने की जहमत दिल्ली पुलिस के अफसरान करेंगे या फिर हम सभी को एक एक करके अदालत में तलब करें। इसके अलावा अदालत ने पूछा कि FIR दर्ज होने के 8 माह बाद भी तफ्तीश में कोई पेशरफ्त क्यों नजर नहीं आ रही है। तफ्तीश कहां तक पहुंची, हमें इसके बारे में बताया जाए। रियासत कर्नाटक में श्री राम सेना कायद प्रमोद मुतालिक के ये कहने के बाद एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है कि हिंदू अपने घरों में तलवारों की नुमाइश कर सकते हैं, ऐसा करना कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज मजहबी कायदीन के एक इज्तिमा में ये बात कही जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे तशवीश बढ़ गई है। प्रमोद मुतालिक ने कहा कि तलवारें दूसरों पर हमला करने के लिए ना रखी जाए, ये मजहब और मुल्क की हिफाजत के लिए रखी जाए। पुलिस आए और पूछे कि डिस्प्ले क्यों हो रहा है तो लोगों को चाहिए कि वो पुलिस को जवाब दें कि वो काली, दुर्गा, हनुमान और राम जैसे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ केस दर्ज करें। प्रमोद मुतालिक ने कहा कि पहले हिंदुओं ने हथियारों की पूजा करते थे, अब हम लोग कलम, किताब और गाड़ियों की पूजा करने लगे हैं। पुलिस भी अपनी बंदूकों की पूजा करती है, कागजात की पूजा नहीं करती। इसी तरह मकानों में हथियार रखना चाहिए और इनकी पूजा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आमद की जाहिर की कि वो पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की दरख्वास्त की समाअत करेगी। हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि मुस्लिम लड़की बालिग होने के बाद अपनी पसंद से शादी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा कि 15 साल मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के मुताबिक कानूनी और जायज़ शादी कर सकती है। चीफ जस्टिस D वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने हुकूमत हरियाणा और दीगर को नोटिस जारी किया और सीनियर वकील राजशेखर राव के इस मामले में माऊन अदालत वकील मुकर्रर किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 14, 15, 16 साल की मुस्लिम लड़कियां शादी कर रही है। इस्लाम में पर्सनल लॉ के मुताबिक बलूगत की उम्र 15 साल है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने अवाम तक पहुंचने के बड़े प्रोग्राम में मुल्क के अवाम को एक मकतूब लिखा है, जिसमें उन्होंने सस्ते पेट्रोल, डीजल, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, नौकरियां और फिरकाराना हम आहंगी का वादा किया है। पार्टी ने ऐलान किया कि वो राहुल गांधी के मकतूब को मरकजी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट के साथ 26 जनवरी से हर घर पहुँचाए गए। मकतूब के आखिर में आपका अपना राहुल लिखा है। यह मकतूब तमाम इलाकाई ज़बानों में तहरीर किया गया और इस मश्क का मकसद ये है कि कांग्रेस की यात्रा से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने मकतूब में सभी मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा कि यह मकतूब तारीखी 3500 किलोमीटर तवील भारत जोड़ो यात्रा के मुकम्मिल होने के बाद लिखा गया है, जिसमें लाखों हिंदुस्तानियों ने इनके साथ कन्याकुमारी ता कश्मीर में हिस्सा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नफरत अंगेज तकारीर मुकम्मल तौर पर एक लानत है और टीवी की खबरों के मवाद पर रेगुलेटरी कंट्रोल के फौकदान की मजम्मत करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान में आज़ाद और मुतवाज़िन प्रेस चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल हर चीज़ TRP यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट से चलती है और चैनल से एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और मुआशरे में फूट डाल रहे हैं। अदालत ने ताजुब जाहिर करते हुए कहा कि अगर कोई टीवी न्यूज़ एंकर नफरत भड़काने वाली तकरीर के मसले का हिस्सा बनता है तो इसे हटाया क्यों नहीं जा सकता। अदालत ने कहा कि प्रिंट मीडिया के बरक्स न्यूज़ चैनल्स के लिए कोई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है और कहा कि हम आज़ादी इजहार चाहते हैं, लेकिन किसी कीमत पर
जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागारत्ना पर मुश्तमिल बेंच ने जो मुल्क भर में नफरत भड़काने वाले तकारीर पर पाबंदी लगाने और इसके मुर्तकिबीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने वाली मुतअद्दिद दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी, कहा कि नफरत भड़काने वाली तकारीर मुकम्मल तौर पर एक लानत बन चुकी है, इन्हें बंद किया जाना होगा। बेंच ने मीडिया ट्रायल पर तशवीश जाहिर करते हुए एयर इंडिया के तैयारे में एक शख्स के पेशाब कर देने के हालिया वाक़े की निशानदेही की और कहा कि उसको कई नामों से पुकारा गया। मीडिया वालों को समझना चाहिए कि इस पर अभी मुकदमा चल रहा है और इसकी तौहीन नहीं की जानी चाहिए। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने हिंदुस्तान के सिलसिले में 2023 की अपनी रिपोर्ट में मरकज़ और रियासतों की बीजेपी हुकूमतों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान, दीगर अक़लियतों और मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज़ और वसी कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 712 सफ़ात पर मुश्तमिल आलमी रिपोर्ट 2023 में तकरीबन 100 ममालिक में इंसानी हुकूक का जायज़ा पेश किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में हुकाम ने इंसानी हुकूक कारकुनों, सहाफ़ियों और हुकूमत के दीगर नाक़दीन को सियासी बदनीयती पर महमूल इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया है, जिसमें दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तारियां भी शामिल हैं। इसी के साथ हुकाम ने इंसानी हुकूक ग्रुपों को टैक्स के छापों, माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात और गैर सरकारी तंजीमों, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के इस्तेमाल के जरिए हरासा किया है। आलमी इदारे ने मज़ीद कहा कि बीजेपी की हुकूमत वाली कई रियासतों में हुकाम ने एहतजाज या मुबैना जराइम की सज़ा के तौर पर कानूनी इजाज़त या मुनासिब अमल के बगैर मुसलमानों के घरों और जायदादों को मस्मार कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच की जनूबी एशिया की डायरेक्टर मीनाक्षी गंगोली ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से हिंदू अक्सरती नज़रिए की तरवीज हुक्काम और इसके हामियों को मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी और बाज़ औक़ात तशद्दुद पर मबनी कार्रवाइयों के लिए उकसाती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लीडरों ने आज एलजी के जरिए असातिज़ा को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने से रोकने पर एलजी हाउस का घेराव किया। इस दौरान आतिशी ने कहा कि ये असातिज़ा दिल्ली के स्कूलों में गरीब बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, तो एलजी इनकी ट्रेनिंग क्यों रोकते हैं। उन्होंने कहा कि एलजी साहब, आप वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी से नफरत की हद इतनी ना पार करें कि आप गरीब बच्चों से नफरत करने लगे। मेरी दरख्वास्त है कि एलजी असातिज़ा को फिनलैंड जाने की इजाज़त दें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक आला सतही मीटिंग में हुकाम और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जम्मू में मुनक़िदा मीटिंग में तमाम एजेंसियों के अफसरान मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक उन्होंने टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने की हिदायत दी। अक़लियतों पर हमलों को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करने को भी कहा है। सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान सरहद पार से दहशतगर्दी की साजिशों को नाकाम बनाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमित शाह ने कहा कि राजौरी के ढानगरी में हुए दोहरे दहशतगर्दाना हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले की तह तक जाएगी। दिल्ली में अंजुमन मिनहाज रसूल के सरबराह और सियासी व समाजी तज्ज़ियाकार मौलाना सैयद अत्तर दहलवी ने आरएसएस सरबराह मोहन भगवत के मुसलमानों के ताल्लुक से हालिया बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के मुसलमान किसी से खौफजदा नहीं है। हिंदुस्तानी समाज हम आहंगी नहीं बल्कि रवादारी और यकजहती पर सैकड़ों साल से कायम है। उन्होंने मुल्क की गुज़िश्ता 1000 साल तारीख़ का हवाला देते हुए कहा कि यह समाजी रवादारी और यकजहती का ही नतीजा है कि कोई खौफजदा नहीं है। अंजुमन मिनहाज रसूल के सरबराह ने कहा कि मोहन भगवत हिंदुस्तान की कदीम सकाफती तंजीम के सरबराह हैं और उन्होंने मुसलमानों के बारे में जिस फिक्रमंदी का इजहार किया, इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ताहमी ने ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान किसी से खौफजदा या डरे सहमे नहीं, बल्कि वो मुल्क, समाज और इसके दस्तूर के तई फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि जब दस्तूरी ओहदों पर विराजमान लोग गोली मारो का नारा देते हैं, वक्फ की जायदादों और कभी कब्रस्तानों को ज़मीन जिहाद कहकर नफरत की फिजा कायम करते हैं, तो सवाल है कि आखिर यह मुल्क किस तरफ जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मोहन भगवत अगर वाकई चाहते हैं तो वो मुसलमानों की इस फिक्रमंदी को दूर करें और इन लोगों के बारे में भी बात करें जिन्होंने गुज़िश्ता 8 साल से मुल्क की फिजा को अपने बयानात और एजेंडे से जहर आलूद कर दिया। जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने खुद ये कहा है कि मुल्क के लिए आइन इंतहाई अहम है। सऊदी अरब में 255 ख़वातीन रिक्रूट्स की मुख्तलिफ शोबों में तैनाती के लिए कोर्सेज की तकमील के बाद पासिंग आउट की तकरीब गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़िद हुई। मुख्तलिफ शोबों में क्वालिफाई करने वाली ख़वातीन का यह चौथा बैच है, जिसमें तरबियत पाने वाले ख़वातीन रिक्रूटर्स में सिफारती सलामती के खुसूसी दस्तों और हज व उम्रे के सिक्योरिटी उमूर के दस्तों के लिए भर्ती होने वाली ख़वातीन शामिल हैं। ख़वातीन रिक्रूट्स की भर्ती के लिए हुई पासिंग आउट तकरीब में सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नायफ बिन अब्दुल अजीज़ और डायरेक्टर पब्लिक सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। शहर हैदराबाद का मुल्क के उन 10 शहरों में शुमार है जहां आलूदगी कम है।
हैदराबाद ने मुल्क के 131 शहरों में छठा मुकाम हासिल किया है। शहर हैदराबाद में रियल एस्टेट सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। सनतों का जाल भी फैल रहा है। फिर भी शहर हैदराबाद में PM10 साइज के गर्दो गुब्बार की ज़राअत सिर्फ 71 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर है। ये बात नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ने बताई है। मुल्क के सबसे कम फिजाई आलूदगी वाले शहरों की ताज़ा तरीन फहरिस्त सामने आई है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश का राजमंद्री शहर इस मामले में हैदराबाद से बेहतर है। मुल्क भर में नफरत अंगेज तकारीर और बयानात से मुतालिक नजरसानी के तहत दाखिल की गई दरख्वास्तों की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। जुमे को अदालत उज़्मा में हरिद्वार धर्म संसद और मुल्क भर के दीगर नफरत अंगेज तकारीर व मामलात से मुतालिक दरख्वास्त की बैक वक्त समाअत की गई। सुदर्शन टीवी चैनल पर UPSC जिहाद के उन्वान से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज खबरें और इस चैनल के एडिटर सुरेश चवानके के मुबैना इश्तियाल अंगेज बयानात नशर किए गए, जिसके खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। समाअत के दौरान सुदर्शन न्यूज़ टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चवानके के वकील ने अदालत में अपना इस्तिदलाल पेश किया कि नफरत अंगेज तकारीर में मुलविस मजलिस के रुकने असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ हुनूस ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सुरेश चवानके के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागा रत्ना के इजलास पर अपनी बहस के दौरान ये बताया कि सिर्फ उनके ही मुवक्किल सुरेश चवानके के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई की गई, जबकि अकबरुद्दीन अवैसी और जाकिर नायक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह तौर पर यह कहा कि मजलिस के रुकने असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी ने 2013 में इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी, जिसमें कहा था कि हिंदू मजहब को मानने वाले 100 करोड़ की आबादी है और मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ है। अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो फिर उसके नतायज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। सुरेश चवानके के वकील ने अदालत से मजीद कहा कि नफरत अंगेज तकारीर के मामले में अकबरुद्दीन अवैसी एक आदी मुलजिम है और इनके मुकदमात की असरनो तहकीकात की जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने संक्रांति तातीलात और 18 जनवरी को खम्मम में जलसे के बाद महकमा अखिलती बहबूद की सूरत हाल का जायजा लेने का फैसला किया है। अखिलती बहबूद स्कीमात पर अमलावरी के लिए फंड्स की इजराई अखिलती इदारों में ओहदेदारों के तकर्रुरात और नामजद ओहदों पर कायदीन की नामजदगी जैसे उमूर पर गौर वक़ौस करके अहम फैसले लिए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला KCR और वज़ीर सेहत हरीश राव को अखिलती बहबूद की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने महमूद अली से ख्वाहिश की कि वह अखिलती बहबूद की कारकर्दगी पर तफसीली नोट पेश करें ताकि स्कीमात के लिए दरकार फंड जारी किए जा सकें। चीफ मिनिस्टर ने तयक़ुन दिया कि खम्मम जलसे के बाद वो वज़ीर दाखिला को अखिलती उमूर पर बातचीत के लिए मदऊ करेंगे। ओडिशा के साबिक चीफ मिनिस्टर व सीनियर पार्लियामेंटेरियन गिरिधर ने आज हैदराबाद में प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। गिरिधर के हमरा इनके फर्जंद शोशेर गमांग भी थे। BRS की सरगर्मियों को मुल्क भर में तोसी देने के ज़िमन में यह मुलाकात अहमियत की हामिल है। तेलुगु रियासतों में कदम जमाने BJP को हरीफ जमातों की तलाश है। बताया जा रहा है कि कौमी क़यादत ने आंध्र प्रदेश में इंतखाबी मुफाहिमत के लिए तेलुगु देशम व जना सेना से मुज़ाकरात का फैसला किया, जबकि तेलंगाना में मुफाहिमत पर कोई फैसला नहीं किया गया। पार्टी तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग के हवाले से मीडिया में ये खबरें फैलाई गई कि तेलंगाना में तेलुगु देशम से मुफाहिमत की जाएगी। बताया जा रहा है कि तेलंगाना BJP कायदीन मुफाहिमत के हक़ में नहीं है और वो तनहा मुकाबला चाहते हैं। कायदीन ने वाज़ेह कर दिया कि पार्टी अगर चाहे तो आंध्र प्रदेश में मुफाहिमत कर सकती है। तेलंगाना में BJP का मौक़िफ़ मुस्तहकिम है, लिहाजा तेलुगु देशम से मुफाहिमत की ज़रूरत नहीं है। मुल्क की मारूफ पुलिस एकेडमी में सरक़े की वारदात से पुलिस के हलकों में सनसनी फैल गई है। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए चंद घंटों में सारिक की निशानदेही कर ली। राजेंद्र नगर के इलाके में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी से कंप्यूटर्स का सरक़ा कर लिया गया। इस वारदात के मंजर आम पर आते ही पुलिस के हलकों में सनसनी फैल गई। इस पुलिस एकेडमी में जहां पुलिस की आला सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस में IPS की तरबियत दी जाती है, इस इदारे से कंप्यूटर्स का सरक़ा तशवीश और ताज्जुब का सबब बना हुआ है। हालांकि इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी इस एकेडमी में रहती है, बावजूद इसके सरक़े की वारदात पेश आई। राजेंद्र नगर पुलिस ने एकेडमी के CCTV फुटेज की जाँच करते हुए सारिक की निशानदेही कर ली। ज़राए के मुताबिक NPA से 7 कंप्यूटर्स का सरक़ा किया गया। इब्तदाई तहक़ीक़ात में पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि काम कोई अंदरूनी शख्स ही अंजाम दे सकता है। पुलिस ने पता लगाया कि चंद्रशेखर इस वारदात में मुलविस है, जो IT सेक्शन में काम करता है। ताहम पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आया कंप्यूटर्स एकेडमी के बाहर किस तरह से ले जाए गए। पुलिस राजेंद्र नगर ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। महकमा पुलिस को दागदार बनाने वाले बदउनवान ओहदेदारों के चेहरे जाहिर होने लगे हैं। दीगर महकमों की बनिस्बत महकमा पुलिस को मियारी और असली टेक्नोलॉजी से मरबूत करके सहूलियात देने वाली हुकूमत पर ये ओहदेदार कारी ज़र्ब लगा रहे हैं। ख़वातीन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल और चोरों का साथ देने के बाद
एक ताज़ा वाक़े में भी एक इंस्पेक्टर को मुअत्तल और सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। अराजी मामले में मुदाखलत और इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करके अवाम को हरासा करने के इल्ज़ाम में अंबरपेट के इंस्पेक्टर पी सुधाकर को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि रिश्वत लेते हुए सब इंस्पेक्टर बहादुरपुरा श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर अंबरपेट सुधाकर के खिलाफ अनस्तलीपुरम पुलिस में शिकायत की गई थी और तहकीकात के बाद इसको मुअत्तल कर दिया गया। अराजी फरोख्त के नाम पर एनआरआई से 55 लाख रुपए हासिल करके इसे धोखा दिया गया। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर के साथी राजेश कंदुकुर में वाक़ अराजी के जाली दस्तावेजात को तैयार किया और विजयनाथ उर्फ विजयानंद को लालच देकर रकम हासिल कर लिया और रकम को सुधाकर के बैंक अकाउंट में मुंतकिल करवाया। शिकायत कुनिंदे को जब यकीन हो गया कि इसके साथ धोखा हुआ तो इसने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया और आला हुकाम को वाकिफ करवाया। 7 जनवरी को एनआरआई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बहादुरपुरा पुलिस सब इंस्पेक्टर श्रवण कुमार को एसीबी की टीम ने 8,000 लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर ने एक नौजवान को रिहा करने 30,000 की रिश्वत तलब की थी और 10,000 एडवांस अदा करने का मुतालबा किया था। 8,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।